नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, हाथरस की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है और लोग पीड़िता के पक्ष में आवाज उठाते हुए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई अर्थात उन्हें फांसी देने की मांग कर रहे हैं। मैं भी आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उन्हें मृत्यु दंड देने की मांग करता हूं। लेकिन इस खबर के अलावा एक और खबर जो पूरे देश में नहीं फैली, उसको दबा दिया गया, वह इतनी दर्दनाक तथा रोंगटे खड़े देने वाली है कि आपकी आत्मा कांप उठेगी मित्रों। हाँ, मैं सत्य बोल रहा हूं, आपकी आत्मा कांप उठेगी। आपने उस तरह की खबर शायद ही भारत में कभी सुनी होगी। इस तरह की घटना शायद ही भारत में एक व्यक्ति ने किया होगा। आपको बताता हूं घटना क्या है। हरियाणा के समलखा में एक व्यक्ति नूर मोहम्मद नाम का एक लड़की मधु को लव जिहाद में फंसाता है। किसी तरह से जब वो प्रेम के जाल में फंसा लेता है, तब क्या होता है कि मधु की जो माँ रहती है वह कहती है कि हाँ बेटी चली जा तू इसके साथ। तब मधु खुशी खुशी प्रेम का नाम लेके इसके साथ चली जाती है और इसकी शादी भी हो जाती है। शादी होने के पश्चात क्या होता है, नूर मोहम्मद को कुछ महीने बाद यह पता चलता है कि मधु का किसी और के साथ संबंध है, अर्थात वह किसी और लड़कों के साथ रिलेशन में है। तब उसको बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से कारण उसका बार बार उससे झगड़ा होते रहता है। एक दिन क्या हुआ, जब झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था, तब मधु डर गई और उसने अपनी जो छोटी बहन मनीषा, जो कि 18 वर्ष की थी, जो कि नूर मोहम्मद की क्या लगे कि साली, उसको बुलाया कि आजा मेरे इधर, बहुत मैं डरी हुई हूँ, मेरी हेल्प कर। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब नूर मोहम्मद का मधु के साथ झगड़ा बहुत तेजी से होने लगा तो वो क्रुद्ध में आकर कुल्हाड़ी लेकर मधु की गला रेत दिया और तत्क्षण उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद मधु की जो बहन थी मनीषा, जो कि 18 साल की थी, वो जब उसको बचाने के लिए आती है तो उसकी भी गला रेत देता है कुल्हाड़ी से और उसकी भी मौत हो जाती है। इसके आगे सुनिए क्या होता है। इसके आगे वो दोनों की लाश को लेके जाता है। एक की लाश को पहले पटरी पे लेके जाता है, उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा देता है। दोनों की लाशों पर ऐसा करता है। वह इसलिए ऐसा मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाता है क्योंकि वह चाहता था कि दोनों के जो फेसेस है, दोनों के जो चेहरा है, वो कोई पहचान न पाए कि ये कौन है, कहाँ की लड़की है। फिर जब वह मधु की लाश को जब फेंक के आया तो अब वापस आके देखता है कि ये जो मनीषा है ये तो 18 साल की है। फिर उसके साथ फिर से बलात्कार करता है। फिर उसके बाद उसकी लाश को नाली में फेंक देता है। फिर उसके बाद क्या होता है सुनिए, अत्यंत ही दर्दनाक तथा रोंगटे खड़े देने वाली घटना। फिर जब मधु और मनीषा की माँ अर्थात इसकी सास नूर मोहम्मद की सास जब फोन करती है, बोलती है मेरी बेटी कहाँ है, मुझे उससे बात करना है, क्या हुआ मेरी बेटी के साथ कुछ बताइए। तब ये नूर मोहम्मद बोलता है कि आ जाइए, अपनी बेटी को देख लीजिए, यहीं पर हैं दोनों। तब उसकी सास जब आती है तो रास्ते में ही नूर मोहम्मद जाके उनका भी गला घोंटकर हत्या कर देता है। ये हरियाणा के समलखा की घटना है। पूरे देश में किसी ने, कोई मीडिया ने, कोई भी न्यूज़पेपर ने इसको अच्छी तरह से नहीं दिखाया, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद सास की हत्या कर देता है और आप हैरान रह जाओगे कि सास की हत्या करने के पश्चात भी उनसे भी बलात्कार करता है। आप समझते हो, पूरी की पूरी हवस, पूरी की पूरी हवस भरी हुई है उसकी। मधु की हत्या, मनीषा की हत्या, फिर डेड बॉडी के साथ बलात्कार, मधु और मनीषा की मां की हत्या के साथ उसके साथ बलात्कार। क्या आपने इस तरह की घटना सुनी? नहीं सुनी। सोनभद्र में एजाज खान ने लक्ष्मी नाम की लड़की का दर्द अलग कर दिया क्योंकि उसने इस्लाम में कन्वर्ट होने से इनकार कर दिया था। क्या आपने ये सब समाचार सुना? नहीं सुना। ये कब की घटना है? 25 तारीख, 25 अभी ये 5 दिन पहले की बात है। एक और खूंखार घटना बता रहा हूँ। लखीमपुर खीरी में एक दिलसाद नाम का व्यक्ति दलित लड़की को पहले प्रेम में फंसाया, बाद में जब उसने शादी करने से और इस्लाम में कन्वर्ट होने से इनकार किया, तब उसकी हत्या कर दी। आपने इस तरह की खबर भी नहीं सुनी होगी। और एक घटना है 2 महीना पहले की, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रीता शाह नाम की एक लड़की थी जिसका आलम अंसारी के साथ 6 लोगों ने गैंगरेप करके हत्या कर दी। बाद में उसके लाश को झाड़ियों में पाया गया। क्या आपने इस तरह के समाचार सुना? नहीं सुना। कहने का मतलब यह है कि
बेटियों के साथ जिस तरह की घटना पूरे देश में घटित हो रही है वो तो अत्यंत ही चिंतनीय है। लेकिन अभी जिस तरह से मनीषा के साथ जो घटना घटित हुई, दोषी उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है और इन सारी घटनाओं को भूल दिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है, मैं कहना चाहता हूँ कि क्या बलात्कार को खत्म करना होगा तो सेलेक्टिव न्यूज़ दिखाना पड़ेगा या सारे घटनाओं को एक साथ दिखाना पड़ेगा? सारे घटनाओं को एक साथ, क्योंकि मित्रों नारियां हमारे देश में बहुत सम्माननीय है, हमारी देवी समान है, तो उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, चाहे किसी भी जाति पंथ की हो। लेकिन जब उस तरह से समाचार दिखाया जाएगा कि इस जाति की थी, ऐसा इसके साथ बलात्कार हुआ, इन्होंने ऐसा बलात्कार किया, तब इस तरह की घटनाएं नहीं रुक जा सकती। जैसे आतंकवादी को केवल फांसी देते ही आतंक की समस्या समाप्त नहीं होगी, हमें उस जड़ पर प्रहार करना पड़ेगा जहां से आतंक की समस्या पनप रही है, जहां से आतंक की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी प्रकार बलात्कारी को फांसी देने से बलात्कार की समस्या हल नहीं होगी, हमें उस जड़ पर प्रहार करने पड़ेगा, जैसे कि अन्य देश ईरान, सऊदी अरब करते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा यही कहना है मित्रों कि बलात्कार को किसी भी जाति वर्ग के समीकरण की संकीर्ण मानसिकता में रखते हुए कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। हमें बलात्कारी को एक बलात्कारी के दृष्टिकोण से उसे सख्त सजा देने की आवश्यकता है। कोई भी बलात्कारी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, लेकिन किसी एक घटना को सिलेक्टिव लेकर बताना और सारी घटनाओं को विस्मृत कर जाना, ये बलात्कार की घटना को खत्म करने की कोई समस्या नहीं है। इसी के साथ वीडियो का समापन करता हूं मित्रों। वीडियो को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।